नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेमाल तूफान के बारे में। तो रेमाल जो तूफान है वो भारत और बांग्लादेश की तरफ हिट किया है और इसके वजह से जो है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ होता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और ये रेमाल जो है, सोचे होंगे कि नाम कैसे आया, तो ये नाम जो है ओमान ने दिया है। और ओमान जो है इस नाम का मतलब बताया है कि ये एक अरेबिक वर्ड है रेमाल, और रेमाल का मतलब होता है डस्ट। तो ये भी इसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे नामकरण होता है, क्या होता है। इसके बाद इसको जानेंगे कि साइक्लोन हिट किया तो क्या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है बांग्लादेश और भारत का क्या है, उसके बाद सेफ्टी क्या प्रिकॉशन किया जा रहा है। तो ये सब के बारे में जानेंगे, बहुत आसान सा भाषा में समझेंगे, एक जनरल भाषा में समझेंगे ताकि आसान से आसान समझ में आए। चलिए बात करते हैं। तो चलिए रेमाल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अब एक साइक्लोन उठा कहां से, बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ये हिंद महासागर जो होता है, इंडियन कोस्ट। तो इंडियन कोस्ट में जो है आप जब बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो एक गल्फ खाड़ी बनती है, इसको बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। तो बे ऑफ बंगाल जो है, ये बोलेंगे कि यहीं पे क्यों एंटी साइक्लोन बनता है। देखिए, साइक्लोन दो तरह का होता है, एक एंटी साइक्लोन, एक क्लॉकवाइज साइक्लोन होता है। तो एंटी साइक्लोन जो होता है ना, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर, जब पृथ्वी को डिवाइड करते हैं दो भाग में, तो इक्वेटर से ऊपर जो होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर जो बन रहा है साइक्लोन, उसको एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन बोला जाता है, क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स होता है जो जो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देता है, उसको एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे मजबूर करता है। तो इस तरह से जो है, अब ये बनता कैसे, बे ऑफ बंगाल में केवल देखिए क्या होता है कि लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। तो जब हाई प्रेशर होता है, माने समुद्र में हाई प्रेशर बना, तो क्या होगा, तेजी से जब भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू होता है। तो जब भाप बन के पानी जब भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो कहीं ना कहीं उस गैप को भरने के लिए जो है चारों तरफ से जो है एक लो प्रेशर आता है, मतलब आता है उसको भरने के लिए। तो इसी में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है वो घूम जाता है, और वो इतना तेज घूमता है कि अब उसको जो है एक मीडियम चाहिए उसको रोकने के लिए। तो समुद्र पर जितना देर रहेगा वो उतना विशाल रूप बनाता रहेगा, लेकिन जैसे ही धरती पे वो आता है तो वो डेड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये साइक्लोन, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन कहीं ना कहीं जो है डिवास्टेटेड का काम करता है, मतलब भयंकर तबाही मचाता है और भयंकर तरीका से जो है हिट करता है लैंड को। और लैंड में जैसे थोड़ा आगे जाता है तो वो डेड हो जाता है, फिर उसका जो है निष्क्रिय, क्योंकि वो लो प्रेशर हाई प्रेशर वो नहीं बना पाता। इसके अलावा जो होता है, जैसे बहुत सारे आइलैंड है समुद्र में, तो वो भी गर्म होता है, तो वहां पे भी जो है हाई प्रेशर क्रिएट होता है और उसको भरने के लिए लो प्रेशर आता है। तो ये सब कारण होता है जो कि एक एंटी साइक्लोन बन जाता है। और इसके अलावा जो है भारत जो है इक्वेटर से बहुत ज्यादा नजदीक है, तो देखेंगे जनरली जो है ये भारत का बे ऑफ बंगाल में आपको ज्यादा दिखेगा, और ज्यादा इसी समय दिखेगा, गर्मी का समय होता है इसमें ज्यादा दिखेगा। लेकिन जब ठंड में भी कभी कभी देख सोचते हो कि दिखता है, तो ठंड में भी देखने का कारण होता है कि जो है जो उधर से जो मेडिटेरियन सी जो हवा आते हैं उसके वजह से कुछ थोड़ा सा इफेक्ट बनाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होता है ये इसी समय होता है। इसके अलावा जो है अभी जो है रेमाल जो है, इसका नाम जो नामकरण किया गया, तो नामकरण करने के पीछे था, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने जो है बोला कि देखिए भाई आप लोग एक काम करिए, सभी जितने भी ओशियन और जितने भी कॉन्टिनेंट है सभी मिलके जो है एक 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 ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर दिया गया। उसके तहत जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम ESCAP है। मतलब इसके तहत जो है आप जो है, जैसे इंडियन ओशियन में, तो इंडियन ओशियन में आप जो है कितने लोग हैं, तो मतलब कितने कंट्री है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें बोला गया 13 कंट्री है, तो बोला 13 को 13 नाम दीजिए, 13 कंट्री नाम दीजिए, उसी के अनुसार हम लोग रखें। तो उसी के अनुसार जो है 169 नेम आए, 169 नेम आए। उसके बाद जो है उसको कहा गया कि ठीक है एक काम करिए, जितने भी कंट्री उसको अल्फाबेटिकली सरिया के, और उसके बाद उसी के अनुसार जो है नामकरण कीजिए साइक्लोन का। तो इससे क्या होगा कि कोई झगड़ेगा भी नहीं और कोई जो है कुछ बोलेगा भी नहीं कि मेरे इंडियन ओशियन में, मेरे बे ऑफ बंगाल में आया तो बंगाल जो है देगा, वेस्ट बंगाल देगा, या फिर इंडिया देगा, या बांग्लादेश देगा ना। तो इस तरह से जो है नामकरण शुरू हुआ। अब सोच रहे नामकरण क्यों शुरू हुआ, भाई नाम देना जरूरी है, एंटी साइक्लोन या साइक्लोन बोल सकते हैं। देखिए नाम देने का कारण पीछे होता है, जैसे कि यदि मान लीजिए कि आप बचाव दल जाता है,
बचाव डाला जाता है या अनाउंसमेंट करना होता है। तो ऐसे नहीं क्या करना कि एंटी साइक्लोन आ रहा है तो अब भाग जाइए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग जो है इस चीज को नहीं जानते हैं, जो आसान से आसान शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, भारी शब्दों को नहीं समझ पाते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये सब जो है इसको जो है अनाउंसमेंट करती है एक नाम देके, ताकि जो है नाम का जो है नाम सुनकर लोग जो है तुरंत समझ जाए कि साइक्लोन आ रहा है, इस तरह का बवंडर उठ रहा है, चल भाग जाएंगे, मतलब वहां से उस एरिया को खाली कर देंगे। तो इसीलिए जो है नामकरण किया जाता है। अब जैसे हमारा नाम है कुछ कुणाल नाम है, तो आपका नाम XYZ है, इसका नाम ABC है। तो नाम देंगे तो एक पहचान बनता है, एक पहचान बनता है, तो उस व्यक्ति का एक कीर्तिमान और ये जो भी है वो एक हमारे थॉट में आते हैं, जहन में आते हैं कि हाँ, यदि हम बोले कि कुणाल नाम का शख्स है तो मतलब समझ में आ जाएगा, अच्छा उस कुणाल के बारे में बात कर रहा है, क्या बात है क्या नहीं है, तुरंत एक समझ में आने लगता है। तो इसी तरह से जो है एंटी साइक्लोन को जब नाम दिया गया तो लोगों को जो है आसानी से समझ में आया। अब देखिए क्या होता है, इसका लॉस ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए जब एंटी साइक्लोन जब समुद्र से निकलता है तो बहुत ज्यादा जो है वो लगभग बोला जाता है कि 120, 130, 140, 50, 150 किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार से जो है वो जहां से वो बनता है, जैसे बे ऑफ बंगाल में, तो वो तेजी से जो है भारत की तरफ वो आता है, भारत के जो है वेस्ट बंगाल को हिट करता है और बांग्लादेश को हिट करता है। इसके अलावा जो है सुंदरबन, अभी हाल ही में जो हम लोग सुंदरबन पे एक नया स्लाइड बनाए थे, उस पर जो है हमने बताया था कि क्लाइमेट चेंज और ये जो स्टॉर्म ये सब जो उसके वजह से कैसे सुंदरबन को जो है दिक्कत हो रहा है और कैसे जो है वो घटता जा रहा है और कैसे वो डूबता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सुंदरबन जो है, और ये भी मैंने बताया था कि सुंदरबन जो है जैसे तूफान है, हाई टाइड है, ये सब को रोकने का काम करता है। मतलब ये सब जो है पृथ्वी तक न पहुंच जाए, इसके लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन मतलब तथट से खड़ा रहता है, ताकि जो है उसको रोक पाए, कुछ ना कुछ कम कर पाए, उसके इंटेंसिटी को कम कर पाता है। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खासकर बे ऑफ बंगाल में। जिस तरह से जो यहाँ हमेशा हर साल जो है बड़े बड़े तूफान आते हैं और हिट करते हैं वेस्ट बंगाल को, उड़ीसा को, आंध्रा को, तो बहुत ज्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है और इसके अलावा लाइफ भी जाते हैं। तो क्या होता है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो जो है अनाउंसमेंट करते हैं कि देखिए भाई, अभी जो है एंटी साइक्लोन बना है और इतने दिन में 10 से 12 दिन में आपको हिट कर जाएगा। तो उससे पहले जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाए जाते हैं, ताकि लोगों को जो है उस एरिया से खाली किया जाए, लोगों पे इस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि कैजुअलिटी ना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है कैजुअलिटी को रोका जाए। तो इस तरह से क्या हुआ कि एंटी साइक्लोन बना बे ऑफ बंगाल में, इंडिया की तरफ हिट करने लगा। तो इंडिया की तरफ जैसे वेस्ट बंगाल में बोला गया कि सबसे ज्यादा तेज हिट होगा, तो इसके लिए जो है वहां का जो है एयरपोर्ट है कोलकाता एयरपोर्ट, उसके 2 दिन के लिए मतलब संडे को पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया, 24 घंटे के लिए पूरे बंद कर दिया गया। इसके अलावा बढ़ाने का भी बात हो रहा था कि यदि ऐसा रहा कंटिन्यू, ये हवा तेज रफ्तार चलता रहा तो 48 घंटे ही बंद किए जा सकते। तो इसके से क्या हुआ, बहुत परेशानी तो हुई, पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा परेशानी तो हुई, लेकिन इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ ना हो। जैसे कि जैसे ही टेक ऑफ करता है, अभी हम लोगों ने देखा है कि सिंगापुर में जो है एक जहाज जो है टर्बुलेंस के अंदर आ जाती है, उसमें काफी ज्यादा जो है लोगों को चोट लगता है, घायल होते हैं इस तरह, और क्रैश करने की नौबत आ जाती है प्लेन को। तो इस तरह से जो है इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये क्या हुआ कि लॉस ऑफ लाइफ तो हुआ ही, इसके अलावा प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ, मतलब जहाज का जो है वो भी लॉस हुआ ना, वो उसमें इकोनॉमिकली उस पर पैसा लगा होता है तो वो भी जाता है। तो जब भारत में जब ये हिट किया तो बांग्लादेश और भारत का जो एरिया है, जो कोस्टल किनारे जितने भी एरिया है, खासकर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब को खाली कराएगा। मछुआरे को, जितने मछुआरे को जो है समुद्र में न जाने का हिदायत दिया था, क्योंकि 120 130 किलोमीटर का जब हिट करता है ना, जब हिट करेगा लैंड को, तो लैंड का कितने अंदर तक वो इफेक्ट डालेगा, कितना तेज डालेगा, किसी को दिक्कत नहीं। अभी मान लीजिए आप ही हम और आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, 100 का स्पीड चलाइए, 120 चलाइए, 130 चलाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितना मोशन होता है। और उस मोशन में यदि किसी से टक्कर होती है या कोई एक छोटा सा कीड़ा आपसे आकर टकराते हैं, तो उस समय क्या स्थिति बनती है
वो आपको भली भांति पता होगा। तो इस तरह से जो क्या होगा कि आप जो है इसी तरह से जो है ये एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन जो है, ये रेमाल जो है इसी तरह से जो है जब भारत में जब हिट किया और किया तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अब देखेंगे, बहुत ज्यादा रोड पे पेड़ उखड़े हैं, बहुत ज्यादा जो है लॉस का प्रॉपर्टी का लॉस होता है। हालांकि जो है लाइफ का लॉस को घटाया जाता है, क्योंकि जो यहाँ का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और इसके अलावा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो है यहाँ का भारत का, वो पूरी तरह चौकन्ना हो जाता है, अनाउंसमेंट करता है कि मछुआरे समुद्र में न जाए मछली मारने। और कोस्टल के किनारे जितने भी लोग हैं, समुद्र के किनारे देखे होंगे आप, बीचेस पे जो है काफी ज्यादा दुकान होते हैं कि और काफी ज्यादा टूरिज्म का एक्टिविटी होता है, सबको रोक दिया जाता है। सभी को जो है बोला जाता है कि जहां पे है वहीं रहिए, घर में अपने रहिए, दुबक के रहिए, अभी कुछ भी हो सकता है। मतलब अधिक साइक्लोन आ रहा है तो उसके साथ इतना तेज हवा आता है तो मान लीजिए पेड़ पौधा यहाँ तक दुकान को उड़ा ले जाता है, उड़ा ले जाता है। इसके अलावा यदि टूरिस्ट यदि मान लीजिए मछुआरे मछली पकड़ रहे होते हैं तो उनके नौकों का भी जो है साथ में जो है वो कोस्ट से हिट कर सकता है। इसीलिए जो है सभी को जो है चेतावनी दिया जाता है। इससे क्या होता है कि भारत सरकार को बहुत बड़े पैमाने पे जो है पैसा खर्च जो होता है वो नहीं हो पाता है। अभी प्रॉपर्टी तो लॉस हुआ ही, इसके अलावा यदि लाइफ लॉस होता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिम्मेदार अपने आप को मान के वो कंपनसेशन देने की काम करती है। तो ये एक बहुत बड़ा खर्च का एक केंद्र बन जाता है। तो इसीलिए वो खर्च ना हो तो उससे थोड़ा सा खर्च करके जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और बोलता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग जो जितने जो है सब लग जाते हैं सभी को बचाने में और इसके अलावा सबको साइड करने में, ताकि जब हिट करे तो कोई दिक्कत ना। कहा जाता है कि रेमल जो है धीरे धीरे लैंड की तरफ जाता है तो लैंड पे जो है उसको लो प्रेशर हाई प्रेशर नहीं बना पाता है, वो डेड हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो काफी तेजी से जो है बोला जाता है कि बिहार तरफ और झारखंड तरफ अंदर तक, मतलब इतना तक जो है पहुंच जाता है, लेकिन वहां तक इंटेंसिटी पहुंचते पहुंचते बहुत लो हो जाती है। लेकिन जो ज्यादा इंटेंसिटी वाला जो वेव है और जो हवा है वो हिट करता है वेस्ट बंगाल को, उड़ीसा को। इसके अलावा जो है बोला जाता है कि वो जो इंटर करता है, हिट करता है भारत में या बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जब हिट करता है तो बांग्लादेश पूरा चपेट में आ जाता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, आसाम में हिट करता है और आसाम में हिट करता है, मेघालय त्रिपुरा ये सब जगह हिट करता है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लो हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश में इसका जो है बहुत ज्यादा असर देखने को मिला, बहुत ज्यादा लॉस्ट हुआ, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लॉस्ट हुआ। इसके अलावा सुंदरबन में जो भी है इसको देखने को मिला जिसमें बहुत ज्यादा मैंग्रोव को डिस्टर्ब हुआ, बहुत ज्यादा मैंग्रोव जो है वो जो है गिर जाते हैं, कवड़ गए, उखड़ गए, जड़ से उखड़ गए। तो इस तरह से डिवास्टेटिंग होता है। और इसके अलावा जो है पूरी चौकन्ना होकर जो है पूरा विश्व इस साइक्लोन का त्रासदी को देखता है कि इसी के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि कहीं और इस तरह का संकट आए तो कैसे इसे निपटा जाए, कैसे क्या किया जाए, ये सब सारा जो है बात होता है। और जब साइक्लोन जब बनता है तो बीच में एक आई बनाता है, सेंटर बनाता है, जहां पे बोला जाता है एकदम पूरा शांत रहता है, मतलब इतना ज्यादा शांत रहेगा यदि वो आपके पास गुजरा तो ऐसा लगेगा कि हवा है ही नहीं, लेकिन वो आने वाले हवाओं का जो है वो केंद्र है। मतलब कि यदि वो आपके पास से गुजरा तो समझिए कि इसके बाद जो है बहुत ज्यादा बमंडर आने वाला है, बहुत ज्यादा तेजी से जो है चक्रवात आने वाला है। तो इसलिए जो है आई को से बोला जाता है कि आई से दूर रहे, मतलब जो आई बना है उससे खासकर बहुत ज्यादा दूर रहे। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो है देखिए क्या होता है कि जहाज रोक दिया जाता है, ट्रेन का बोला जाता है, ट्रेन का पहिया तक को जो है ताला लगा के रखा जाता है कि कहीं हवा के चक्कर में वो कहीं इधर से उधर ना हो जाए, तो ये हिट कर सकता है ट्रेन को। तो इसीलिए जो है सभी को रोक दिया जाता है और प्रॉपर्टी लॉस होने से बचाया जाता है। यदि प्रॉपर्टी लॉस को नहीं बचाएगा ना तो देखिए क्या होता है कि ये इतने बड़े टूरिज्म इंडस्ट्री है, इतने बड़े लोग आते जाते हैं, हवाई जहाज जाइए, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे भी लॉस होता है गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, या लोग को आने जाने में जो है तो उससे इकोनॉमिकली एक्टिविटी कम पड़ता है। लेकिन ये एक्टिविटी उससे ज्यादा बढ़िया है कि डिवास्टेटिंग के चक्कर में ना आ जाए, तो वो ज्यादा लॉस और करवाएगा। तो इसके लिए जो है पूरे एरिया को जो है खाली करवाया जाता है, पूरा
जौन एरिया में हिट करता है, सबसे तेज तागड़ा हिट करता है, तो उसको करवाया जाता है। इसके अलावा जब बंगाल में, उड़ीसा में बोला जाता है सबसे ज्यादा रेमाल का इफेक्ट पड़ा है, और जो है पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो है उखड़ गए हैं, टूट गए हैं, कवड़ गए हैं, रोड ब्लॉक्स हुए हैं, पानी अंदर तक घुसा है। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट बांग्लादेश में देखने को मिला है, कि बांग्लादेश में जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, और इसके अलावा जो है सुंदरबन को लॉस हुआ है। तो ये सब जो है लॉस हुए, लेकिन कंपेयर टू जो है लाइफ भी कुछ कहीं ना कहीं गए होंगे, हालांकि उसका चर्चा नहीं किया जाता है, क्योंकि एक निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, निगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा चौकन्ना रहता है इसी बीच, और अपने बल को बहुत ज्यादा प्रयोग करता है, और कोस्ट गार्ड भी जो है इसका सपोर्ट करता है। कोस्ट गार्ड और मेट्रोल और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों मिल के जो है ये पूरे 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 सारे जो सिस्टम है उसका अंजाम देता है, उसको जो है पूरी तरह से जो है सुरक्षित रखने का काम करता है भारत के कोस्ट को। तो ये सब जो है, इसके अलावा जो है साइक्लोन जब आता है तो साथ में बारिश भी लेके आता है। तो ये बारिश जो है बहुत फायदा हो जाता है पैडी क्रॉप के लिए, मतलब धान की खेती के लिए, बुआई के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बिहार तक, झारखंड तक बारिश होने का संभावना बताया गया है, और उसका इफेक्ट देखा गया है हल्का। तो कहीं ना कहीं जो है साथ में बारिश भी वो आता है ना, उसके साथ तो बारिश भी आता है, तो उससे क्या होता है कि सब जगह जो है पानी का भी जो है दिक्कत कम होता है। इसके अलावा इतने ज्यादा धूप और गर्मी है, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया है लैंड का, तो वो कहीं ना कहीं जो है इसके आने से जो है शांत होता है और थोड़ा कम होता है। इसके अलावा जो है जो धरती बहुत ज्यादा प्यासी हो जाती है इस धूप में, उसको कहीं ना कहीं एक पानी मिलता है, इससे भारी 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 पैमाने से पानी मिलता है, जिससे किसान को बुआई और खेती में जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, कहीं जो है निगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो ये सब पॉजिटिव और निगेटिव चलता रहता है। लेकिन हमारे जो भारत है, जो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सारे मिलकर जो है जो प्रयास करते हैं, जिस तरह से जो है वो अपना योगदान देते हैं, वो सराहनीय है। और भारत सरकार जो है हमेशा जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को जो है हमेशा जो है प्रेरित करती है, और हमेशा जो है चाहती है कि वो बेस्ट से बेस्ट करे, और ज्यादा से ज्यादा लाइफ को बचाए और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को बचाए। तो इसी के साथ जो है रेमल चक्रवात, एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात, साइक्लोन यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। जय हिंद, थैंक यू।